और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एक अफसोसनाक और दर्दनाक खबर के साथ। नए साल के दूसरे ही दिन राजौरी में दर्दनाक वाकया और हादसा पेश आया है, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई है और दर्जन भर लोग जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं। हादसे की खबर मिलने के बाद से राहत और बचाव का काम जारी है, जहां पर जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस में 34 मुसाफिर सवार थे। चश्मदीदों के मुताबिक बस के नीचे कई लाशें भी दबी हुई हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हादसे में मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। हालांकि इस मामले पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं मकामी लोगों की मदद से फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मकामी लोग वहां पर काफी तादाद में पहुंच गए और वो लोगों को निकालते हुए नजर आए हैं। मुसाफिरों से भरी हुई ये बस खाई में जा गिरी और इसमें 10 लोगों की मौत की खबर है। कई दर्जनों लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त मौसम सरमा के मौके पर जो शदीद सर्दी पड़ रही है और इस शदीद सर्दी में अमूमन ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं, लेकिन ये हादसा वाकई में काफ़ी गमगीन है और बेहद परेशान करने वाला है, क्योंकि साल के दूसरे ही दिन ऐसा वाक़या पेश आया है जहां पर इस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई है। नए साल के दूसरे ही दिन राजौरी में दर्दनाक हादसा पेश आया है। 10 लोगों की जान चली गई है फिलहाल, और अब तक के अपडेट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इसमें दर्जन भर लोग जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। हालांकि राहत और बचाव का काम भी जारी है और जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। कुल मिलाकर इसमें कहा जा रहा है कि 34 मुसाफिर सवार थे और अभी भी एक बताया जा रहा है कि बस के नीचे कई लाशें दबी हुई हैं। खदशा यह भी जाहिर किया जा रहा है कि हादसे में मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग शदीद तौर पर जख्मी हो चुके हैं और क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले पर कोई भी ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है, इसलिए इस पर ऑफिशियल जानकारी जरूरी हो जाती है। फिलहाल मकामी लोगों की मदद से फंसे हुए लोगों को निकालने का काम जारी है। तो इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जो मकामी लोग हैं वो यहां से उन तमाम लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बस को एक जगह से दूसरी जगह पर हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसके नीचे जो भी लोग दबे हुए हों उन सभी को बाहर निकाल लिया जाए। उन मुसाफिरों को इलाज के लिए फिर वहां से ले जाया गया और जख्मियों का इलाज कराया जा रहा है, लेकिन शदीद तौर पर काफ़ी लोग जख्मी हुए हैं, लिहाजा उनकी तादाद में भी इजाफा हो सकता है। तो आपको ये बता दें कि नए साल के दूसरे दिन ही राजौरी में दर्दनाक हादसा पेश आया है, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई और दर्जन भर लोग जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। हादसे की खबर जैसे ही मिली उसके बाद मकामी लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां पर राहत और बचाव काम शुरू किया है और जो जख्मी हैं उनको नज़दीक के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस में 34 मुसाफिर सवार थे और इन 34 मुसाफिरों में से 10 की मौत हो चुकी है। जी मीडिया नुमाइंदे रमेश बाली हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रमेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक के जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक कितने लोगों की, कितने मुसाफिरों की मौत हो गई है और जो बाकी जख्मी बचे हुए हैं उनको इलाज के लिए कौन से अस्पताल में दाखिल कराया गया है? जी, आपको बता दें कि ये दर्दनाक सड़क हादसा राजौरी जिले के लमेड़ी के सियोट गांव के पास हुआ है, जिसमें 8 लोगों की मौत तो मौके पर हो गई थी और 2 की मौत जो जम्मू जाते हुए हो गई है और 15 के करीब जो लोग हैं जो बुरी तरह से जख्मी हैं, जिनमें 6 की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, जिनको जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। ये आबागी बस पुंछ जिले के सुरकोट से जम्मू को जा रही थी और जब 2 बजे के करीब सियोट मोड़ के पास पहुंची तो हादसे का शिकार हो गई। वहीं अगर हम पुलिस की बात माने तो उनका यह कहना है कि बस काफी तेज गति थी और ये एक तेज मोड़ था जो उसको काट ना सकी और कई 100 फुट नीचे नाले में जा गिरी, जिसमें काफी लोगों की मौत हुई है और अभी भी बचाव कार्य चल रहा है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि बस के नीचे कोई यात्री ना हो। लेकिन जो जख्मी थे उनको फौरी तौर पर वहां के मुकामी लोग आ गए और उन्होंने उनको निशारा हॉस्पिटल आया, जहां जो बहुत ज्यादा जख्मी थे उनको जम्मू रेफर कर दिया गया। रमेश, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि जैसे ही ये हादसा हुआ उसके बाद से ही तमाम जो मकामी जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच गए और राहत बचाव काम में लग गए हैं। क्या इंतजामिया और जो वहां का डिपार्टमेंट है और SDRF है उसने आने में देरी कर दी या फिर वो आया ही नहीं?
जी बिल्कुल, बता दें आपको कि वहां से निशारा काफी किलोमीटर काफी दूर है और वहां से सुंदरबनी भी काफी दूर है। जब तक उनको खबर लगती वहां पर पहुंचते उससे पहले ही वहां के मुकामी लोग आ गए थे और जो गाड़ियां चल रही थी वहां भी रुक गए और वो जो गाड़ियों की सवारी थी वो भी नीचे चले गए इनको रेस्क्यू करने के लिए और मुकामी लोगों ने रेस्क्यू किया और बाद में वहां पे पुलिस, एनडीआरएफ और जो एम्बुलेंस वगैरह पहुंची है। उससे पहले लोगों ने जख्मी को वहां से निकालकर अपनी ही गाड़ियों में हॉस्पिटल तक ले गए और जो काफी सीरियस थे उनको जो जम्मू रेफर कर दिया गया, जिनमें से 2 की मौत जो जम्मू पहुंचते पहुंचते रास्ते में हो गई है। अभी जो मरने वालों का आंकड़ा है जो पुलिस के मुताबिक वो 10 हो गया है और कई जख्मी हैं जो काफी सीरियस है। और एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह के जब हादसा होते हैं तो उसके अंदर तफ्तीश तो जरूर की जाएगी, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि जो लोग इसके अंदर मौत जिनकी हो गई है तो उनकी जो कुनबे हैं, परिवार वाले हैं, उनको क्या मुआवजे के तौर पर ऐलान किया जाएगा इंतजामिया की जानिब से, और जो भी लोग इसमें जख्मी हुए हैं उनकी मदद के लिए क्या कुछ हाथ आगे बढ़े हैं? अभी तक तो जिला इंतजामिया से जो बात हुई है उनका यही कहना है कि हाँ अभी तो हम ये कर रहे हैं कि ये हादसा हुआ कैसा। जैसे पुलिस वालों ने, पुलिस की जो ऑफिशियल थे उनका तो यही कहना था कि बस काफी तेज गति से थी जो मोड़ से नीचे चली गई और जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ है। और जो मरने वाले हैं उनमें ज्यादातर जो पुंछ सुरनकोट के रहने वाले हैं और कुछ रजौरी के रहने वाले हैं। अभी जिला इंतजामिया की तरफ से ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि मरने वालों को कुछ मुआवजा दिया जाएगा। फिलहाल अभी के सूरत हाल की बात करें रमेश, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 6:30 बज रहे हैं, क्या अब ये जो पूरी तरीके से लोगों को निकालने का काम हो चुका है या फिर अभी भी बाकी है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि राहत बचाव काम में अभी भी लोग लगे हुए हैं और कहा जा रहा है कि कुछ लोग नीचे भी दबे हो सकते हैं या फिर इधर उधर हो सकते हैं, तो क्या ये अभी भी चल रहा है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू अभी भी चल रहा है क्योंकि बस काफी नीचे है और उसको वो निकालने में काफी टाइम लग रहा है और अभी जो क्रेन वगैरह आ गई है वो उससे वो काम कर रहे हैं और रेस्क्यू भी कर रहे हैं। और अभी जो जिला इंतजामिया की तरफ से ये भी खबर आ रही है कि जो मरने वालों को 1 लाख रुपया इमदाद के तौर पर भी दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए रमेश बालिया आपका। तो फिलहाल अपने नाज़रीन को बता दें कि ये वाकई में दर्दनाक हादसा हुआ है। साल के दूसरे ही दिन यहाँ पर 10 लोगों की अब तक के अपडेट के मुताबिक मौत हो चुकी है। और दूसरी जानिब आपको बता दें कि जो भी लोग मजीद तौर पर जख्मी हुए हैं उनको अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। चलिए बढ़ता आगे। राजौरी के नौशेरा और उसके आसपास के इलाकों में बुध को पाकिस्तान से दरअंदाजी कर दाखिल हुए दहशतगर्दों की तलाश में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। खबरों के मुताबिक दरअंदाजी कर नौशेरा में दाखिल हुए तीनों ही दहशतगर्दों को घेरा जा चुका है। इससे पहले मंगल की सुबह से ही तीनों मुश्तबा लोगों के देखे जाने की इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम चलाई। बुध को घेरा सख्त होते देख छिपे हुए दहशतगर्दों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी, लिहाजा सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की। गोलीबारी में राइफलमैन अर्जुन थापा और नायक संदीप सावंत शहीद हो गए थे। उधर मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट पर कश्मीरी बच्चों का एक वीडियो पोस्ट किया है और इस वीडियो में बच्चे राष्ट्रगान गाते सुनाई दे रहे हैं। ट्वीट करते हुए मरकजी वजीर ने लिखा है कि कश्मीरी बच्चे राष्ट्रगान गा रहे हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग इसलिए फिक्रमंद हैं क्योंकि हिंदुस्तान सीएए को सपोर्ट कर रहा है। दरअसल अपनी बात कहने के लिए जितेंद्र सिंह ने हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए इंडिया सपोर्ट्स सीएए लिखा। तो सीएए की मुखालफत जिस तरीके से अलग अलग मकामात पर ज़रूर हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने उन्होंने ट्विटर पर कश्मीरी बच्चों का एक वीडियो पोस्ट किया है और इस वीडियो में बच्चे राष्ट्रगान गाते हुए सुनाई दे रहे हैं। ट्वीट करते हुए मरकजी वजीर ने लिखा है कि कश्मीरी बच्चे राष्ट्रगान गा रहे हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग इसलिए फिक्रमंद है क्योंकि हिंदुस्तान सीएए को सपोर्ट कर रहा है। लिहाजा अपनी बात कहने के लिए जितेंद्र सिंह ने हैशटैग इंडिया सपोर्ट्स सीएए लिखा। Gaganyaan carrying a humanoid is supposed to be launched this year in December. Will it happen? No, I can't say for the specific dates, but certainly the Gaganyaan will happen close to the 75th independence anniversary. Sir, I'm talking unmanned touch first test flight. That they will accordingly, depending upon the timing of the Gaganyaan, they would plan out that too. But as you said, the process of the finalization of the astronauts who have to go is already halfway. They have shortlisted a few of them. And what is progress on the astronauts training? They have shortlisted when they actually zero on 2 or 3, whatever.
नए साल की शुरुआत के साथ ही लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। रसोई गैस सिलेंडर, रेल का सफर और हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाला ईंधन महंगा हो चुका है। हवाई जहाज ईंधन के महंगा होने से हवाई सफर में ही महंगा हो सकता है, जिसे लेकर जम्मू में शिवसेना बाल ठाकरे तंजीम की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया। शिवसेना बाल ठाकरे के सदर मनीष साहनी ने कहा है कि मोदी सरकार पर उन्होंने हमला बोला और कहा कि आम आवाम का महंगाई और दीगर मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार होश में आओ, 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 मोदी सरकार। मोदी जी ने जो भारत की देश की जनता को इस नए साल के अंदर 3 तोहफे दिए हैं। नया साल तो आ चुका है, साल बदल चुका है, मगर जनता का हाल आज भी वही बेहाल है। मोदी सरकार ने महंगाई के ऊपर कंट्रोल करने की जगह महंगाई को और बढ़ाया जा रहा है। नॉन सब्सिडी वाला जो सिलेंडर है वो 19 रुपए महंगा हो चुका है। रेल यात्री भाड़े के अंदर वृद्धि की जा चुकी है और तीसरी जो वृद्धि है वो हवाई जहाज का सफर भी महंगा होने वाला है। यात्रियों पर ये बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि बीते कल ही मोदी सरकार ने 2.6 जो फ्यूल यूज होता है जेट को और जहाजों को उड़ाने के लिए, उस पर भी महंगाई की मार पड़ने वाली है। उसमें भी बढ़ोतरी कर दी है। तो अब हम मोदी सरकार को बताते हैं कि कितने भी वो सितम कर ले, अब जनता हंस हंस के उनको सहती रहेगी और 2024 के अंदर एक साथ इन सारे मुद्दों का जवाब देगी। पैंथर्स पार्टी ने सरकार से जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन का अमल शुरू करने की मांग की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि जल्द ही हदबंदी कराई जाएगी, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपना वादा पूरा करते हुए जल्द ही हदबंदी का अमल शुरू करना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर में असेंबली की सीटें बढ़ाई जा सके और जम्मू के साथ होने वाला इम्तियाजी सुलूक खत्म हो सके। कि जम्मू कश्मीर में 90 असेंबली की सीटें की जाए, जल्द से जल्द डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई। लेकिन 5 महीने गुजर जाने के बाद भी कोई इनिशिएटिव तक इस संदर्भ में सरकार द्वारा नहीं लिया गया। रेक्टिफिकेशन होना बहुत लाजमी है। डिलिमिटेशन के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, लेकिन उस वादे को नकार कर भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि इसके ऐलानात जो हैं ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए होते हैं। और इस रवैये की जो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है, हम सख्त। महबूबा मुफ्ती से मिलने जा रही उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को हिरासत में ले जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक उन्हें उनके घर पर ही नजरबंद करके रखा गया है। जराये के मुताबिक इल्तिजा अपने नाना मुफ्ती मोहम्मद सईद के कब्र पर और अपनी मां महबूबा मुफ्ती से मिलने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी गई। इसके बाद उनके घर के पास कुछ सहाफ़ी पहुंचे, लेकिन उन्हें सहाफ़ियों से मिलने की भी इजाज़त नहीं दी गई। वादी कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और जिसकी वजह से आम लोगों की जिंदगी काफ़ी मुतासिर होने के साथ साथ अस्पतालों में भी मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। घरों में लगे हुए पानी के नल जम गए हैं। लोगों का मानना है कि 20 साल के बाद ऐसी सर्दी महसूस की गई है। वहीं डॉक्टर्स ने लोगों को सुबह और शाम के वक्त एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। Rush to the hospitals. There's an increase in the incidence of respiratory diseases, patients with the blood pressure, high blood pressure, and of course patients with the heart diseases. Recently we have seen that patients get admitted with the strokes, we call brain hemorrhages. It's because of the increased blood pressure due to the freezing temperature, and of course the complications due to the hypertension like heart attacks and other similar diseases. अनंतनाग में महकमा बिजली में काम कर रहे आरजी मुलाजमीनों का एहतजाज जारी है और सब डिवीज़न तोर शाहबाद में भी महकमा बिजली में काम कर रहे आरजी मुलाजिमों ने पीडीएल टीडीएल एम्प्लॉइज यूनियन कश्मीर के बैनर तले बाज़ाब्ता तौर पर 7 जनवरी तक काम छोड़कर स्ट्राइक पर जाने का ऐलान करते हुए कहा कि महकमे के अफसरान अभी तक उनके देरीना मसले को हल करने में टाल मटोल कर रहे हैं और वक्त गुजारी से काम ले रहे हैं। जिला बांदीपोरा से ताल्लुक़ रखने वाले तंगहाट और पानार गांव के बाशिंदों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि इन 2 गांवों के दरमियान नाला मधुमती पर जल्द से जल्द पुल तामीर किया जाए ताकि दोनों ही तरफ की आबादी का राब्ता
बहाल होने के साथ साथ न सिर्फ सैकड़ों कनाल की ज़मीन पर काश्तकारी में आसानी पैदा की जा सके, बल्कि जिला इंतजामिया ने पुल तामीर करने के लिए जिस तरीके से करीब 54 लाख रुपए की मंजूरी दी है, मगर किसी वजह से पुल का काम रुका हुआ है। जनाब, पुल का बहुत मसला है। दो गांव के बीच में ये पुल का मसला है, टंगाट और पानार के बीच में। लगभग 2000 की आबादी टंगाट की है, 2000 से ज़्यादा पानार की है। ये चंद घरों का मसला नहीं है। बच्चे जो टंगाट के पानार में पढ़ते हैं, पानार के टंगाट में पढ़ते हैं मुतबादल स्कूलों में, उनकी पढ़ाई पर बहुत असर पड़ रहा है। कभी तो उनको पानार 8 बत्तू से जाना पड़ता है, कभी बनकुट से। जब कभी इस नाले में गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, फिर तो बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाता है। 2 साल से ये दोनों गांव जो आपस में कट ऑफ हैं। इसलिए गवर्नमेंट से ज़्यादा गुजारिश है कि इस पुल का जल्दी से जल्दी काम लगाया जाए और जल्दी से जल्दी लोगों को ये इस मुश्किलात से बचाया जाए। जहाँ पर हम सर खड़े हैं, ये नाला मधुबदी है। नाला मधुबदी पर ये आरजी पोल लगाया है लोगों ने, तो इस पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। खासकर कोई बीमार होता है, औरत होती है, इस पर नहीं चढ़ सकती है सर, बहुत दुश्वार होता है इस पर चढ़ना। और टंगाट के लोगों का सर जो खेती है वो यहाँ पर है। 6 महीने के लिए ये रास्ता कट होकर रहता है पानी की वजह से। नाला मधुमती में बहुत पानी चढ़ता है। तो दूसरा हमें सर यहाँ पर स्कूल है, स्कूल हाई स्कूल यहाँ पर है, तो यहाँ बच्चों को एडमिशन मिलती है, लेकिन 6 महीने कट कर रहता है ये इस पानी की वजह से, इस ब्रिज की वजह से। हमें ये ब्रिज बनना चाहिए बस। मैंने डी साहब से इसके बारे में रिक्वेस्ट किया है कि डी साहब अगर स्टेट लैंड इसने कब्जे में रखेंगे, इन लोगों के लिए एक रास्ते के लिए इनको बोलो ये ज़मीन खाली करें। तो डी साहब ने मेरे को आश्वासन दिया कि मैं ये रोड खुलवाऊंगा। तहसीलदार साहब ने भी आश्वासन दिया कि रोड खुलवाऊंगा। इनके लिए मैंने 54 लाख रुपया वागुजार किए हैं इस पुल के लिए। अभी इंशाल्लाह अपने एडमिनिस्ट्रेशन की वसातत से कि ये रोड हम निकालेंगे तो और पुल का काम शुरू करेंगे। गांदरबल के डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर अकील अहमद के ज़ेरे सरपरस्ती में मुनाकिद एक तकरीब में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हशमत अली खान ने 3 माजूरों में स्कूटी तकसीम की। तीनों ही स्कूटी का इंतज़ाम स्टेट रिहेबिलिटेशन काउंसिल जम्मू एंड कश्मीर और इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से किया गया। इस मौके पर डीडीसी ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ स्कीमों के तहत माजूरों के लिए किए गए कामों और काविशों की सराहना की है और कहा है कि माजूर लोगों को सफ़र करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लिहाजा डिपार्टमेंट की इस स्कीम से उनको काफ़ी मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड स्कूल्स टीचर एसोसिएशन ने उनकी ज़ेरे इल्तिवा सैलरी देने की मांग की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के अरकान ने कहा है कि सैलरी न मिलने से उनकी प्रमोशन पर भी असर हो रहा है। उन्होंने कहा है कि सैलरी उनका बुनियादी हक है जो उन्हें नहीं दिया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन ने कहा है कि सरकार की जानिब से ट्रांसफ़र और मुस्तकिल करने की कोई भी पॉलिसी नहीं की गई है। इस मौके पर एसोसिएशन के अरकान ने कहा है कि अगर 12 जनवरी तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो इसको लेकर बड़ा मुजाहरा करेंगे। फंडामेंटल राइट है सैलरी, जो आज तक हमारा बड़ा तबका जो है जिसमें हेड टीचर की सैलरी दिसंबर 2017 और जनवरी फरवरी 2018 और उनके 7th पे कमीशन के एरियर और डीए एरियर पेंडिंग है। इसके साथ ही रेगुलराइज रहबर तालीम की क्या एक बड़ा तबका जिनकी सैलरी फरवरी 2018 और उनका जो लोग 2014 और 18 के बीच रेगुलराइज हुए हैं उनकी 20-22 महीने की सैलरी पेंडिंग है। हम चाहते हैं कि इन मांगों को पूरा किया जाए ताकि बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल सके और जो दूर दराज इलाकों में लोग काम कर रहे हैं उनको सुइटेबली एडजस्ट किया जाए। ये हमारी मांग है। अगर ये हमारी 12 तारीख तक मांगे नहीं मानी गई तो प्रेस क्लब के अंदर हम एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जिला गांदरबल में यौम जमहूरिया के पेश नज़र इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फारूक अहमद बाबा ने इंतजामात का जायजा लेने और उसको हतमी शक्ल देने के लिए अफसरान का एक इजलास तलब किया है। एडीडीसी ने सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सेहत और सफाई, बैठने का इंतजाम, पीने का पानी, बिजली की फराहमी, तिब्बी सहूलत, रिफ्रेशमेंट, फायर ट्रेडर्स का भी इंतजाम और दावतनामे की तकसीम वगैरह के हवाले से हिदायत जारी की है। मीटिंग में बताया गया है कि अहम तकरीब स्टेडियम कटोरा में मुनाकिद होगी, जहां पर मेहमान खुसूसी कौमी परचम लहराएंगे।
कुलगाम में डीडीसी शौकत एजाज भट्ट की सदारत में जिला इंतजामिया की एक मीटिंग मुनाकिद कराई गई और इस दौरान डीडीसी ने जिले भर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और ऑफिसर्स को हिदायत दी कि सुस्त पड़े मंसूबों को पूरी तेजी के साथ मुकम्मल किया जाए।